नमस्कार साथियों, महाबोधि टाइम्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा और उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। तमाम मीडिया चैनल्स इस पे बोल रहे हैं, लेकिन जो हिंदी अखबार हैं और जो भी गोदी मीडिया है इस पे बोलने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि एक आम नागरिक और एक सजग नागरिक होने के नाते इस मुद्दे को मैं आप सभी तक पहुंचाऊं। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी फिलहाल लगातार 2 महीने से चुप रहे, इसका खुलासा 15 फरवरी को ही हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। आज जब तमिलनाडु में एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया कि सर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद आपको और आपकी पार्टी को किसी प्रकार का शर्मिंदगी महसूस होती है क्या, तो नरेंद्र मोदी का जो जवाब आया है, उनका जवाब ये है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसको लेकर आज नाच रहे हैं या गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं इन विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में तो खर्चा हुआ ही होगा। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया, कहां गया और किसने खर्च किया। यह नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया। और उसके अलावा उन्होंने यह भी बोला कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा कहां से आया, किसने दिया, वरना पहले तो ये पता ही नहीं लग पाता था कि पैसा कहां से आ रहा है। तो यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। और सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कानून का श्रेय कैसे ले सकते हैं जो कानून ही अवैध घोषित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वह सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह कानून जो है संविधान के विपरीत बनाया गया था। इसको मनी बिल के रूप में पेश करके और तोड़ मरोड़ करके इसको बनाया गया कानून को, और यह बिल्कुल ही अपारदर्शी कानून था। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। जिस कानून के बारे में आप नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, और उसके चलते हम लोगों को पता लग पा रहा है कि कौन कंपनियां चंदा दे रही हैं और किसको मिल रहा है चंदा, कौन इसको भुना रहा है। तो ये तो तब पता चल रहा है ना, जब सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश किया गया और ये बातें खुल करके आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है असंवैधानिक है। आपने तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बनाया था कि आप कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया चंदा ले सकें और चंदे के बदले धंधा दे सकें। आपने 41 ऐसी कंपनियों को धंधा दिया जिस पर आपने ईडी सीबीआई का छापा मरवाया, और छापा मरवाने के जस्ट तुरंत बाद ही उन कंपनियों पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई बंद हो गई और उनको धंधा भी मिलना शुरू हो गया। तो इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब कि जिन कंपनियों से आपको वसूली करना था, जिन कंपनियों को आपको ईडी सीबीआई और जेल में भेजना था, जिन लोगों को, उन लोगों को आपने बचाया चंदे लेकर के। आपने घूस लिए, आपने वसूली किए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को वसूली का जरिया बना दिया, और आपने ऐसी कंपनियों से भी चंदा लिया जिसका टर्नओवर ही 5 करोड़ है और वो चंदा आपको 50 करोड़ दे रहा है। तो आपने ऐसा कानून जानबूझ के बनाया था नरेंद्र मोदी जी कि जिस कंपनी के पास क्षमता नहीं हो चंदा देने का, वो भी आपको चंदा दे सके। इससे पहले प्रावधान था संविधान में और चुनाव आयोग में कि कोई भी कंपनी चंदा उतना ही दे सकती है जितना उसका लाभ हो, लाभ में से ही वो आपको चंदा देगा। लेकिन आपने बोला कि नहीं, देयर इज नो बैरियर फॉर गिविंग डोनेशंस। तो आपने चंदा को आपने ये किया कि भैया आपका फ़ायदा हो ना हो, तुम इनकम टैक्स चुराओ, तुम किसी दूसरी कंपनी के बदले दो, तुम बेनामी कंपनी खड़ी करो, लेकिन मुझे चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो। तो ये आपका क्या था नरेंद्र मोदी जी? एक आम युवा आपसे सवाल कर रहा है, क्या आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं कि आपने ऐसा बनाया, मोदी के वजह से कानून बना, मोदी के वजह से ये सारे खुलासे हुए। आपने तो जो इसको जानबूझ करके ऐसे कानून बनाए कि इसको आरटीआई के माध्यम से कोई निकाल नहीं पाए, कि कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के माध्यम से
आपके बारे में और आपके पार्टी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले सके, इसलिए आपने इसको गुप्त बनाया कि चंदा देने वाला का नाम भी गुप्त रहेगा, चंदा लेने वाले का नाम भी गुप्त रहेगा। आपने आखिर ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था क्यों बनाई और ऐसे अवैध कानूनों का आप श्रेय क्यों ले रहे हैं? क्या आपको अब शर्म नहीं आना चाहिए कि आप जब पकड़े गए हैं तो ज़बरदस्ती उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी की वजह से ऐसा कानून बना? और कोई मुझे बताए कि देश में 12,500 करोड़ किस पार्टी को चंदा मिला आज तक? पार्टी में चुनाव में जो आरओ होते हैं, जो आपको ऑफिसर जो तैनात होते हैं, जो गाड़ियां घूमती हैं कि कितने माइक लगे हैं किसी के रैलियों में, कितने साउंड स्पीकर्स यूज हो रहे हैं, ये सारा तो मापदंड है। कौन कब कितना हेलीकॉप्टर उतरवा रहा है, कहाँ पे कौन फील्ड बुक कर रहा है, सारा खर्च का ब्यौरा होता है चुनाव आयोग के पास। और आपको सभी दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भारत का चुनाव आयोग और भारत का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों ने विरोध किया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, लेकिन दोनों की बात नहीं मानी गई। दोनों ने बोला था कि यह अवैध है। बाद में आपने, चूंकि सभी संस्थानों पे आरोप लग रहा है कि आपने सभी संस्थानों को हाईजैक कर लिया है, तो बाद में चुनाव आयोग ने बोला कि नहीं ठीक है, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसमें जो गुप्त जो बातें रखी गई है कि देने वाले का नाम गुप्त रहेगा, लेने वाले का नाम गुप्त रहेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन इसमें जो बैरियर को तोड़ा गया कि आप कमाएं या नहीं कमाएं, लेकिन आप चंदा कितना भी दे सकते हैं, ये तो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का मामला है। कि आप एक तो उसको पकड़ भी लेंगे कि नहीं तुम कहाँ से दिए हो, मैं तुमको जब चाहूँगा तब पकड़ के उठा लूँगा कि तुमने पैसे कहाँ से दिए। और पहले तो आप लेने समय पूछ भी नहीं रहे हैं कि पैसा आप कहाँ से दे रहे हैं, जब आप कमा ही नहीं पा रहे इतना ज़्यादा। तो ऐसी कंपनियाँ बनी उसमें। अच्छा, एक PM केयर फंड भी आपने बनाया था कोरोना काल के दरमियान, उसको भी आपने RTI से दूर रखा। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, स्कैम है, वसूली है, जो गुप्त चंदे अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए और लिए गए, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरे नंबर पे TMC है ममता बनर्जी की, और तीसरे नंबर पे है कांग्रेस पार्टी, जिसको इसका चंदा मिला। लेकिन कुल चंदे का 60% से ज़्यादा लगभग हिस्सा बराबर उसके अराउंड भारतीय जनता पार्टी को मिले। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये बोला कि भाई इसका डेटा दो कि किसने दिया है किसने नहीं दिया, असंवैधानिक घोषित करने के बाद, तो SBI जो आप ही का भारत सरकार का जो उपक्रम है, भारत सरकार का जो बैंकिंग व्यवस्था है, पहले तो आपने RBI से इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का हक छीना, क्योंकि RBI से में आपका चल नहीं पाया। और उसके बाद आपने SBI को अधिकृत किया, SBI के कुछ ब्रांचेज को। और SBI को जब कोर्ट बोलती है कि आप हमको डेटा दीजिए, तो SBI कहता है लास्ट डेट पे, जिस दिन डेटा उसको देना है 15 दिन के बाद, लास्ट डेट पे SBI जाके कहता है कि सर हम तो जून में देंगे इसका डेटा, क्योंकि मेरे पास सर नहीं है अभी इसका, बहुत मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है। और जब उसको SBI को डांट पड़ी तो SBI उसको डेटा देने के लिए तैयार हो गया। पहले उसने ये भी बोला कि नहीं सिर्फ मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास नहीं है, जबकि सारा चीज़ क्लियर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बॉन्ड जारी होता था उसके अंदर एक सीरियल नंबर हुआ करता था, और UV रेज जब उस पर आप डालेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, तो वो नंबर भी आपको दिखाई देगा। तो आपको तो पता है कि ट्रैकिंग सिस्टम, जिस ट्रेल की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे वजह से पता चला, तो सीधा सा मामला है कि चंदा दो, धंधा लो, घूस दो, चंदे के रूप में आपको ED CBI से आप ये पाओ। और राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद का दम भरने वाली पार्टी और हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी और योगी की पार्टी को बीफ कंपनियों से भी चंदा मिला। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने पूछा है कि क्या बीफ कंपनियों से चंदा लेना जायज़ है, और चंदा कौन रहा है? वही लोग जो राम को लाए हैं, वही लोग जो गौर अच्छा करने का दंभ भरते हैं। सवाल, और आपने वैसी कंपनियों से भी चंदा लिया जिनकी दवाएं लैब टेस्ट में फेल हो गई। कल ही की खबर है कि दवाओं कंपनियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, कल परसों की खबर है। कोरोना काल में रेमडेसिविर जैसी दवा कंपनियों से भी, बनाने वाली दवा कंपनियों से भी चंदा लिया गया। कोरोना काल में आखिर अस्पतालों से चंदा क्यों लिया गया? या सोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम आ रहा है, उसने आपको चंदे क्यों दिए? कोरोना काल में आप आखिर चंदा क्यों ले रहे हैं हॉस्पिटल से? ये सोचने वाली बात है। और यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी पेट्रोल टंकी पे और सभी जगह लगा करके कहते थे कि
देखिए हमने मुफ्त वैक्सीन दिया, वोट फॉर मोदी की तरफ से मुफ्त वैक्सीन। आपने उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा क्यों लिया? आपने कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उससे चंदा क्यों लिया? चंदा के बदले उसको धंधा क्यों दिया? यानी कि आप लोगों को जान बचाने के बदले पहले पार्टी में चंदा मांग रहे थे। और आपने कोवैक्सीन को ज़्यादा बनाने ही नहीं दिया, क्योंकि आपने चंदा तो ले लिया था सीरम इंस्टीट्यूट से जो कोविशील्ड बनाती थी। और लोगों में यह भ्रांतियाँ फैलाई गई कि कोवैक्सीन जो है ज़्यादा कारगर वैक्सीन नहीं है, जो कोविशील्ड ज़्यादा कारगर है। सोचिए देश के लोगों, इस पे आप अपना दिमाग को जोर डालिए कि किस तरीके की व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हम लोगों से क्या करवाया गया था। उधर तो चंदा ले रहे थे दवा कंपनियों से, और हम लोगों को टास्क दिया जा रहा था कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, समझे, लाइट बुझाओ। ये सब हम लोगों से करवाया जा रहा था कि अभी और कितने पागल और कितने इस देश में मूर्ख हैं। टेस्टिंग भी हो रहा था इस देश में। उत्तराखंड में जो टनल जो धंस गया था, उसके निर्माण कंपनी जिस कंपनी को उसका ठेका मिला था, उस कंपनी से भी आपने चंदा लिया था। उस कंपनी से आपने चंदा लिया, उसके बदले उसको ठेका दिया। वो टनल धंस गया। क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? इसलिए नहीं जांच हो रही है क्योंकि आपने सभी संस्थानों को हाईजैक कर लिया है। और ऐसी कंपनियां बनाई गई जिसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है और चंदा आपको जो है 50 करोड़ दे रहा है। उसका कुल बिजनेस 5 करोड़ का है। मुकेश अंबानी के 3 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम पे एक कंपनी बनाई गई और उन्होंने करोड़ों रुपए चंदे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला यह आया, यह 4 साल बाद आया। यह बहुत ही दुखद है कि यह फैसला आने में 4 साल लग गया। और जब फैसला जो है ये बहुत पहले आ गया था, उसके फैसले को जब्त ये कर लिया गया था, क्या बोलते हैं, सुरक्षित रख लिया गया था। उसके 3 महीने बाद इसको फैसले को सुनाया गया, इसलिए उसमें तो देरी हुई है फैसले आने में। इस तरीके का जो PIL जो भी दाखिल किया गया था, इसमें मुख्य रूप से प्रशांत भूषण और आपको ये क्या बोलते हैं नितिन सेठी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को लड़ा हमारे देशवासियों के लिए और इसको ये किया, हम सभी के सामने खुलासा किया, उजागर किया गया। उन सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने इस मामले को पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ा। और तो सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 12,500 करोड़ चंदा आया। अगर 300 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए चाहिए और एक सांसद को अगर वो 40 करोड़ रुपया भी अगर दे देता है एक लोकसभा क्षेत्र में, फिर भी उसके पास 600 करोड़ बच जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की रैलियों में इतना जो कार्यक्रम होता है और ये जो LCD टीवी और LED टीवी जो है, और जो जहां नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार नहीं आ पाती है वहां पे विधायक जो कैसे खरीद लेते हैं, यही इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से ही विधायक खरीदे जाते हैं। यहाँ तो बिहार में तो मुख्यमंत्री को ही खरीद लिया गया, आपने देखा, आप सभी लोगों ने देखा। तो यह बिल्कुल बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा यह घोटाला है और बहुत बड़ा असंवैधानिक काम। और इस देश की जनता जागे और जो है से कि अपना विचार करे कि भाई क्या इस देश में चल रहा है। आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में RBI के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल ये किए गए थे, उर्जित पटेल को बनाया गया था रघुराम राजन को हटा करके। उर्जित पटेल भी बीच में उन्होंने रिजाइन दे करके इसलिए चले गए थे क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। अभी जो है इलेक्शन कमीशन का जो ये था, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर जो थे चुनाव आयुक्त, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो इस देश में क्यों नहीं सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्यों लोग अपने पदों को छोड़ करके चले जा रहे हैं। अच्छा, आपने इसमें यह भी प्रावधान किया कि आपको विदेश से भी विदेशी कंपनियां भी चंदा दे सके, जबकि इधर कोई आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है, तो आप जानबूझ के मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से यह बताने का काम करते हैं कि देखिए इन लोगों के आंदोलनों में विदेश से चंदा आ रहा है और यह इलीगल है और यह देश तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आखिर देश में चुनाव लड़ने के लिए इस यहाँ की पार्टियों को क्यों ऐसा आपने कानून बनाया कि विदेशी कंपनी भी आपको चंदा दे सके। तो बहुत ही इस देश में खतरनाक लेवल का जो सोच और कानून जो बनाए जा रहे हैं, टेलीकॉम बिल, ब्रॉडकास्टर बिल और बहुत सारे ऐसे जो बिल और कानून बनाए जा रहे हैं जो कि जनपक्षीय नहीं हैं
और उसमें सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और विस्तृत डिटेल्स के साथ मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे और भी डेटा को मैं आपको रखने का काम करूंगा और बताऊंगा कि आखिर किन कंपनियों को कब छापे पड़े, किन कंपनियों ने कब चंदा दिया, और उसके आधार पे आप इस देश में अभी भी है वक्त कि अपने देश को बचाएं लुटेरों से। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।